ईसा मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे मनोरंजन के लिए कलीसिया संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 9 से 19 तक का वचन रखे हैं। प्रभु मसीह अपने शिष्यों के लिए जो प्रार्थना करते हैं वो इस पवित्र पाठ में हम देख सकते हैं। आत्मा और जीवन से भरे हुए ये वचन प्रभु मसीह शिष्यों को प्रदान किया। जैसे पेतरुस ने साक्ष्य दिया, अनंत जीवन का वचन आपके पास है, आप ही वही वचन है। उस तरीके से जान प्रदान करने वाला वचन प्रभु मसीह शिष्यों को प्रदान करने या इस दुनिया में प्रदान करने के लिए आया है और उसकी पूर्णता में प्रदान करने के लिए प्रभु मसीह इस दुनिया में आए हैं। प्रभु मसीह प्रार्थना करना अपना जिम्मेदारी समझते हैं और अपने शिष्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पवित्र ग्रंथ में हम देखते हैं कैसे प्रभु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वो मैंने दे दी, उन्हें भी दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा, और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी तरह उन्हें भी प्यार किया। इस तरीके से पिता और पुत्र का आपसी रिश्ता और प्रेम है, उसी तरह शिष्य लोग भी एक दूसरे से जुड़े रहने और आपसी प्रेम करने और उस तरीके से पिता पुत्र के साथ भी उनके रिश्ता बनाए रखने के लिए प्रभु मसीह ईश्वर के सामने विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ईश्वर के संरक्षण के लिए भी वो प्रार्थना करते हैं। प्रभु मसीह ये दुनिया से उनको अपने पास लेने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि दुष्टों से उनकी संरक्षण करने के लिए और वचन से और सत्य के जरिए उनको नवनीत करने के लिए प्रभु मसीह विनती करते हैं। हमें भी जो भी जिम्मेदारी है और जिन लोगों को प्रभु ने हमको सौंपा है उनके लिए भी प्रार्थना करना हमारा फर्ज बनता है और उनके लिए भी प्रभु के सामने विनती करने के लिए हमें जिम्मेदारी प्रभु ने सौंपा है। जिस तरीके से प्रभु मसीह अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हुए हमें एक नमूना प्रदान किया। प्रभु मसीह अपने शिष्यों को वचन के जरिए नवनीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु मसीह हमें आह्वान देते हैं। किस तरीके से प्रभु के हित के अनुसार जीवन बिताना है, इसके बारे में प्रभु मसीह हमें जोर देते हैं और सब कलीसिया की नवीनीकरण के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमें सुबह के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। जैसे प्रभु पिता परमेश्वर से जो बताते हैं कि जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता है, उस तरीके से एक दूसरे के साथ एकजुट होकर जीवन बिताने की वो रिश्ता पिता परमेश्वर
और पुत्र मसीह के साथ जो रिश्ता है, उसी तरीके से हम भी एक दूसरे के साथ जुड़कर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं। एक दूसरे की मदद के जरिए, वजन के जरिए हम एक दूसरे को नवनीत करना है। वजन की शक्ति हमें समझना है। उस वजन को मनन करते हुए हमें आगे जीवन बढ़ाने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए अपने आप को सशक्त बनाना है, दूसरों को ईश्वर की ओर लाना है। प्रभु मसीह अपने जीवन खुद समर्पित करते हुए कलीसिया की संरक्षण कर रहे हैं, तो उस कलीसिया का सदस्य बन के जीवन बिताते समय उस कलीसिया का संरक्षण करना, उसके आगे बढ़ाना हम हर एक की जिम्मेदारी है। इसलिए हम भी उस विजन का पालन करते हुए इस कलीसिया को मजबूत रखने के लिए, एक कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए हम हर एक प्रयत्न करें। जिस तरीके से पिता और पुत्र के जो रिश्ता है, उस तरीके से उस रिश्ते में हम भी जुड़ने के लिए हम प्रभु से कृपा मांगे, वरदान मांगे, ताकि हम भी उस प्रभु मसीह की प्रेम के बंधन में बंधे रहें और उनसे अनुग्रह प्राप्त करते हुए अपने जीवन बिता सकें। प्रभु मसीह हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।